नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को $8 तक की फीस देनी होगी। हालांकि परचेजिंग पावर को देखते हुए हर देश के लिए यह रकम अलग अलग हो सकती है, लेकिन एलन मस्क का पैसा कमाने का यह नया हथियार कितना कारगर साबित होगा, इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ब्लू टिक के लिए यूजर से पैसा वसूलना कितना जायज़ है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूजर्स इसके लिए तैयार होंगे। इस मुद्दे पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्विटर का टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ब्लू टिक के लिए यूजर को अब हर महीने $8 तक चुकाने होंगे। ये चार्ज सभी देशों में अलग अलग होंगे। मस्क ने कहा है कि ट्विटर के तमाम खर्चे हैं, ऐसे में ट्विटर अपनी कमाई के लिए पूरी तरह से विज्ञापनों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। ब्लू टिक क्या है और अभी तक कैसे मिलता है, ये जानना जरूरी है। दरअसल जिस भी यूजर की प्रोफाइल पर यह टिक होता है, उसका मतलब उसका अकाउंट वेरीफाइड है। ये एक तरह का KYC होता है। ब्लू टिक पाने के लिए कंपनी की कुछ खास शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अभी तक इसके लिए ट्विटर यूजर्स से कोई फीस नहीं लेता था, लेकिन अब यूजर्स का ब्लू टिक पेड हो जाएगा तो उसे कुछ यूनिक सर्विसेज मिल सकती हैं, जिनमें रिप्लाई, मेंशन के साथ सर्च में प्रायोरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की भी सुविधा मिल सकती है। वहीं नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले पेड ब्लू टिक वाले यूजर्स विज्ञापन भी कम देखने को मिलेंगे। अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स पेड आर्टिकल भी फ्री में पढ़ सकेंगे। ये भी माना जा रहा है कि नामचीन हस्तियों और सेलेब्स की प्रोफाइल पर खास सेकेंडरी टैग मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्विटर अकाउंट पर इसे देखा जा सकता है। उनके नाम के नीचे सेकेंडरी टैग के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल लिखा है। अभी भारत में ये टैग उपलब्ध नहीं है। हालांकि पिछले साल ही ट्विटर ब्लू सर्विस शुरू कर दी गई थी। इसे ट्विटर अपनी पहली सब्सक्रिप्शन सर्विस के तौर पर लेकर आया है, जिसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया था। भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही ये सर्विस मिल रही है। इस सर्विस में वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन अब इसके साथ ब्लू टिक भी मिलेगा। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, अभी ये साफ नहीं है। इन देशों में ट्विटर ब्लू सर्विस का मंथली चार्ज अभी $5 के करीब है, यानी $410 के आसपास। ट्विटर ब्लू सर्विस में यूजर्स अपने ट्वीट एडिट कर सकते हैं, साथ ही वो ट्विटर ब्राउजर का कलर बदल सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर ब्लू सर्विस में कई विशेष न्यूज आर्टिकल्स की एक्सेस भी मिलती है। ट्विटर ने 2021 में कुल $5 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस कमाई के बावजूद इसका घाटा $22 करोड़ से अधिक का रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रजनीश जसवाल साहब, जो कि हेड ऑफ पॉलिसी हैं कू के, देशी जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसके हेड ऑफ पॉलिसी हैं। हमारे साथ विराग गुप्ता साहब हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ अमित दुबे जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विराग जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे होगा, चूंकि हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पहले $20 की चर्चा चली और अब मस्क ने यह ऐलान कर दिया है कि $8 तो आपको देने ही होंगे, और उनका लहजा बड़ा सख्त है। वो कह रहे हैं कि कंप्लेन जितना करना हो आप करें, लेकिन $8 की फीस तो आपको देनी होगी। आप जरा बताएं, आप तो सोशल मीडिया के मुद्दों को बहुत क्लोजली ट्रैक करते आ रहे हैं, क्या ये तरीका जायज़ है सर कि इस तरह से फोर्स किया जाए यूज़र को एक KYC जैसी चीज़ के लिए पे करने के लिए? नहीं, देखिए, मस्क ने अभी नया इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी चिंताएं जायज हैं एक इन्वेस्टर के नाते, कंपनी के नए मालिक के नाते। लेकिन सोशल मीडिया में पिछले 15-20 सालों में लोगों को एक जो फ्री की सर्विस लेने की आदत हो गई है, यद्यपि पर्दे के पीछे से ये कंपनियां लोगों के डेटा को नीलाम करके अपना मुनाफा कमाती हैं। अब प्रत्यक्ष तौर पर भारत जैसे देश में, जहां पर कि 1,000 रुपए से मासिक आमदनी एक पॉवर्टी लाइन का बेस है, वहां पर लोग $8 प्रति माह इसके लिए प्रीमियम सर्विसेज के लिए देंगे, इस बारे में डाउट है। लेकिन वो कंपेल नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये उनकी आईटी रूल्स के तहत
आईटी रूल्स जो 3(1)B के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का वेरिफिकेशन करें, बॉट्स और फर्जी अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। तो केवाईसी करने के लिए कोई कीमत नहीं हो सकती है। प्रीमियम सर्विसेज देने के लिए अगर वो चार्ज करते हैं तो वो कितना सफल होगा, ये एक व्यापारिक बात है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप सिर्फ केवाईसी के लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई एडिशनल सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा ये अलग मसला है। मान लीजिए किसी को प्रीमियम सर्विस लेनी है तो वो पे करेंगे आपको, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप ब्लू टिक देने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो बात आपने नियम कानून के तहत बताया कि ये आप नहीं कर सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जरा अमित दुबे जी आप ये बताएं कि क्या आप, चूंकि हमने जो डेटा देखा है कि दुनिया भर में करीब 4 लाख ब्लू टिक यूजर अभी हैं, तो मतलब आपको लगता है कि मस्क मतलब क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि चार्ज कर दिया जाए? इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट तो होगा नहीं 4 लाख, और इससे खोने का डर ऊपर से ज्यादा है। तो आपका टेक क्या है सर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब ये पहले भी ब्लू सर्विस जो लॉन्च हुई थी उसमें वो भी पेड सर्विस है जो कुछ कंट्रीज में चल रही है, और उसकी जो उन्होंने रिटर्न्स देखे उसी के बेस पर कॉन्फिडेंट है कि लोग अपने आप को थोड़ा यूनिक दिखाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा अलग दिखे, तो उस चीज का चार्ज लिया जाए। विराग जी ने बिल्कुल सही कहा कि वेरिफिकेशन या केवाईसी करने का चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को अलग दिखाना कि मैं कुछ खास हूँ, मैं प्रीमियम सर्विस होल्ड करता हूँ, उसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। इंडिया में भले ही ना हो लेकिन वर्ल्ड वाइड है, और इंडिया में बहुत ज्यादा बेस भी नहीं है, जो या ग्लोबल बेस देखेंगे तो ज्यादा बड़ा है। लेकिन वो उन्होंने सक्सेस देख ली है जो ब्लू सर्विस के थ्रू, तो इसलिए वो स्पेशल प्रीमियम सर्विस लेके आना चाह रहे हैं। यदि आप गौर से देखें तो जो ब्लू सर्विस में भी कोई खास फीचर नहीं थे, ब्राउजर का कलर चेंज कर देना या जो भी सुपरफिशियल फीचर्स हैं उससे कोई बेनिफिट सीधे होने वाला नहीं था, लेकिन लोगों ने लिया और लोगों ने अपने आप को अलग दिखाने की जो होड़ है कि मेरा जो अकाउंट है वो प्रीमियम है और आई कैन अफोर्ड दैट। ये जो साइकोलॉजी है मेरे ख्याल से ये जो रेस शुरू होगी, और ये रेस फिर बाकी जगह भी जा सकती है, जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यदि उनको लगता है कि यहाँ पर इस तरह का एक ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्स है, तो मुझे डर है कि कहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कल के दिन कुछ 4 फीचर नए डाल के कि भाई ये प्रीमियम है और वो एक रेवेन्यू सोर्स बन जाए। तो ये मेरे ख्याल से खतरनाक हो सकता है एंड यूजर के लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रिविलेज मिलेगा। जो बंदा उस तरह की सर्विसेज होल्ड कर रहा है उसकी जो विजिबिलिटी है या जो उसका एक्सपोजर है शायद वो ज्यादा होगा। जैसे आज भी यदि कोई चीज ट्रेंड कराएं तो उसमें कुछ ब्लूटेक अकाउंट का पोस्ट होना बहुत जरूरी है। यदि 7-8 ब्लूटेक वाले पोस्ट नहीं करते तो कोई चीज ट्रेंड नहीं करती। अब उस चीज का सीधे सीधे एडवांटेज मिलता है लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बारे में बात कर रहे हैं पर उसमें से कोई ब्लूटेक नहीं है, तो उस चीज का ट्रेंड ही नहीं करेगा, वो चीज मेन स्ट्रीम में आएगी नहीं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो 10, 12, 15 लोग हैं और वो ब्लूटेक होल्डर है, वो किसी और चीज को ट्रेंड करा सकते हैं। एक लीग मतलब एक इथिकल नहीं रहेगा यदि आप डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से देखें। ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो आप लोगों ने जाहिर किया है, ये कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन रजनीश जी, आप तो सर पॉलिसी हेड हैं कू के, और आप लोग तो डिटेल में ग्राउंड पर रिसर्च भी करते हैं। आप जरा बताइए कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मस्क का ये नया मॉडल आपको कैसा लग रहा है? क्या ये कामयाब मॉडल है या आपको लगता है कि चलेगा नहीं? जहां तक बिजनेस मॉडल की का मतलब है, आई थिंक मस्क जी खुद ही बता पाएंगे और समय ही बताएगा कि मॉडल चलेगा या नहीं। लेकिन कू के लिए जैसे पिछले गेस्ट ने कहा, इंडिया में ये एक लीगल राइट है, केवाईसी एक लीगल राइट है। सोशल मीडिया पर अपनी केवाईसी कराना, वेरिफिकेशन कराना एक लीगल राइट है, उसके लिए चार्ज करना, और कू कभी उसके लिए चार्ज नहीं करेगा। उसके बाद हमारे लिए एक और जिसे हम कहते हैं ग्रीन टिक कू के ऊपर, और कू दुनिया का पहला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है जिसने ये ग्रीन टिक दिया जहां किसी की पहचान को आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरी बात है एमिनेंस की बात। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, उनको हम लोग एमिनेंस का टिक देते हैं। और एमिनेंस का टिक है बाकी यूजर्स को दिखाने के लिए कि ये ऐसा यूजर है जिसके पास कुछ थॉट्स और ओपिनियंस हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं। सो हमारे लिए वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन बगैर चार्ज की चीज है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ सोशल मीडिया कंपनी। द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फाइंड ईच अदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक बात है। अब विराग जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूजर है ट्विटर का, यूएस और जापान के बाद।
और करीब करीब 24.5 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं भारत में ट्विटर के। तो इतना बड़ा मार्केट है ये ट्विटर के लिए इंडिया। तो आपको लगता है अगर मतलब सरकार के लेवल से भी कोई विरोध दर्ज हम कानूनी तौर पर कर सकते हैं ट्विटर के सामने, ताकि ट्विटर अपना ये जो बयान है या जो ये फैसला है ये वापस ले चार्ज लेने का? नहीं, देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। पहले नंबर पर क्या ये भारत में उनकी शर्त अप्लाई होगी? भारत के लिए ये योजना है, अगर भारत के लिए ये योजना है तभी ये बात आएगी, नंबर एक। नंबर दो, अच्छा। अगर वो एग्जिस्टिंग ब्लूटिक यूजर्स को पैसे नहीं देने की वजह से उनको सस्पेंड करेंगे तो फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, सरकार के पास जाएगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, भारत में 2009 के आसपास ट्विटर को प्रोपोगेट करने की कोशिश हुई थी और उस जमाने में, जैसे कू वाले बता रहे हैं, उस जमाने में तो वो लोगों को एक इंसेंटिव दिया करते थे जिससे कि किसी तरीके से एक लोग ट्विटर में उसको लोग ट्विटर के प्लेटफॉर्म को मैं आता हूं सर आपके पास। तो यस, जी कंटिन्यू करें। यस सर। तो हाँ, तो अब उसको हमें ये देखना है, इसको इस तरह से देखिए जैसे आज उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में सारी जगहों पे सारी टाकीजें बंद हो गई, जिला स्तर पर, कस्बों में, और शहरों में सिर्फ मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं। हाँ। तो सिनेमा पिक्चरें तो चल रही हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। तो अगर ट्विटर सिर्फ ये प्रीमियम सर्विसेज के नाम पे अगर उनका हो सकता है रेवेन्यू कमा लें, लेकिन अगर आम लोग ट्विटर से कट जाएंगे तो उस विरोधाभासी स्थिति में उनके पास वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ये एक समझने की बात है। दूसरी बात, अगर कल के दिन अपराधी, स्कैम करने वाले, आतंकी लोग पैसे दे करके अगर वो अपना उन्होंने ट्विटर का वेरिफिकेशन ले लिया तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा, ये सारे चैलेंजेस हैं। राइट, ये बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन ये बहुत उसमें ब्लूटिक पाना मतलब ये लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। जिनको ब्लूटिक मिलता है वो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि इनके कुछ पैरामीटर्स हैं और सबको ब्लूटिक मिलता भी नहीं है। 4 लाख के आसपास ही ब्लूटिक होल्डर है पूरी दुनिया में, जो आंकड़ा सामने आ रहा है। और जब किसी को ब्लूटिक मिलता है तो ये लगता है कि हाँ वेरीफाइड हैं, आप एक वेरीफाइड यूज़र हैं और आप एक जेन्युइन यूज़र हैं। जब ये चार्जेबल हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कि जो वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस हैं, जो नियम कानून तय किए गए हैं, जो अब तक के नियम कानून थे, क्या उसके साथ समझौता होगा? जिसने पे कर दिया उनको ब्लूटिक मिल गया तो क्या ब्लूटिक की वैल्यू कम हो जाएगी, चार्म कम हो जाएगा? देखिए बिल्कुल होगा, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो लोग अभी ब्लूटिक होल्डर हैं वो पे करें, तो सारे लोग पे नहीं करेंगे। तो उनको तो वो 4 लाख लोग भी नहीं मिलेंगे। 4 लाख में भी हो सकता कुछ ही लोग हैं जो तैयार हों पे करने के लिए। क्यों करेंगे पे? तो मेरे ख्याल से मेरा एक जो मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग 10 लाख उनको मिल जाएंगे जो पे करके शायद ब्लूटिक ले लें, लेकिन जो वाकई ब्लूटिक किसी तरीके से किसी क्राइटेरिया के तहत लिए गए उनको शायद इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा कई बार। तो वो डेफिनेटली ऐसे लोग आएंगे और उसका मिसयूज होगा, जो कि विराग जी भी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स कल के दिन ब्लूटिक लेके बैठ जाए, या ऐसे व्यक्ति जो नॉन सोशल हैं और वो ब्लूटिक लेके बैठ जाए और अपनी बात कहने लगे और उनकी बात की प्रमुखता भी हो जाए, क्योंकि ब्लूटिक लोगों को, जैसे कि ये कहा गया है कि सिस्टम थोड़ा प्रायोरिटी देगा, ज्यादा प्रोसेस करेगा और उसको ट्रेंड करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीजें देखने में जो अभी बड़ी सिंपल लग रही हैं, कल के दिन जो ट्विटर का रियल मकसद है वो फेल करते हुए नजर आता है। ट्विटर का मेन मकसद था, जो कि इलॉन मस्क ने पहले कहा था कि हम एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं होगा कि हम किसी वजह से किसी को ब्लॉक करें, और जिस वजह से जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुए उसको भी रीओपन करना या फिर से चालू करने की बात हुई थी। लेकिन अब जब इस तरह की बातें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से फिर एक बायस्ड मार्केट क्रिएट होगा, और उस बायस्ड मार्केट के चक्कर में डेमोक्रेसी तो चली जाएगी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चली जाएगी। ये तो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी। दूसरी बात, इसमें और भी फीचर आ रहे हैं, जैसे जो इसको सिर्फ ये ट्विटर का कन्वर्जन होगा एक एक्स स्पेस की तरह जो कर रहे हैं ये लोग, कि इसमें कई सारे फीचर सेट किए जाएं, पेमेंट सिस्टम भी डाला जाए और ग्रुप चैट भी डाली जाए, तो बहुत सारे फीचर जो रोड मैप बना लिया, तो उधर भी फिर जो वो पेड यूजर्स होंगे उनको उधर भी फायदा मिलने को होगा, और उस वजह से जो इम्पैक्ट होगा ओवरऑल ट्विटर का वो मेरे ख्याल से बायस्ड हो जाएगा, जो अभी मेरी चिंता है। और जो रियल जो पर्पस था इलॉन मस्क का वो सफल नहीं हो। यदि ये चाहते हैं कि पैसा सीधे यूजर से लिया जाए तो कहीं ना कहीं उधर कंप्रोमाइज होगा, जो रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात थी वो तो नहीं रह जाएगी। राइट, और बहुत सारे आप कह रहे हैं कि इसका मिसयूज होगा बहुत ज्यादा, ये एक बड़ा कंसर्न तो रहेगा ही। लेकिन रजनीश जी, अब फिर मतलब ये बात मस्क को वो तो खैर समझते होंगे बिजनेस मॉडल को बखूबी,
लेकिन जो मैं डेटा देख पा रहा हूँ उसमें 2021 में करीब करीब 22 करोड़ का घाटा है ट्विटर को, और कमाई 5 अरब डॉलर की है और 22 करोड़ डॉलर के आसपास का घाटा है। अगर 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 अभी एग्जिस्टिंग 4 लाख यूज़र तैयार हो भी जाते हैं पे करने के लिए मान लीजिए, तो हमने कैलकुलेशन निकाला है कि 2 करोड़ डॉलर के आसपास ही इससे पैसा आ पाएगा। तो बहुत ही मामूली है, जो घाटा है वो तो बहुत, मतलब इसके जरिए बहुत बहुत कम भरपाई उसकी हो पाएगी। तो क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके जरिए वो अपना घाटा कम कर पाएँ या अपना रेवेन्यू बढ़ा पाएँ, इनकम बढ़ा पाएँ? यही एक रास्ता बचा है कि यूज़र को ही मतलब वो कर दो कि आप पे करना पड़ेगा? मृत्युंजय जी, आपने नंबर चलाए हैं और मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। कू की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे, यूजर मोनेटाइजेशन के कई और तरीके हैं। किसी की वेरिफिकेशन जो कि एक लीगल राइट है, या किसी को एमिनेंस देना जो कि उनको बोलना कि, और उनको बाकी यूजर से कनेक्ट करना कि एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनकी बातें सुने यार, इनसे जुड़े, उसके ऊपर पैसा बनाना ठीक बात नहीं है। और कई तरीके हैं जिससे मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। कू पे हम लोग यही करेंगे। कू पर वेरिफिकेशन और एमिनेंस हमेशा फ्री रहेंगे। आज की डेट में कू के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इतने सारे हिंदुस्तानी हमारे यहाँ हैं। उनकी आइडेंटिटी को लेकर, जो कि उनका लीगल राइट है, अपनी सोशल मीडिया पे अपनी भाषा में अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना जो उनका राइट है, उसके ऊपर कू कभी चार्ज नहीं करेगा। और ना ही एमिनेंस के ऊपर, जिसने इतनी मेहनत करके इतना नाम कमाया है, उसको चार्ज करना और उनके थॉट्स को बाकी लोगों के पास ले जाना, जो कि कू की यूएसपी है, उसके ऊपर कभी चार्ज नहीं होगा। कई तरीके हैं मोनेटाइजेशन करने के, और कू उनको करता रहेगा। ठीक बात है। और भी तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है मोनेटाइज करने के लिए, यूज़र के अलावा भी। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि ये जो आखिर एलन मस्क ने जो ऐलान किया है, आखिर उसके पीछे का मकसद है क्या। अब विराग जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूज़र के तौर पे मान लीजिए मैं यूज़र हूँ और मैं ब्लू टिक यूज़र हूँ ट्विटर का, और अगर मैंने पे नहीं किया, मैंने इनकार कर दिया कि मैं पे नहीं करूँगा और मेरा ब्लू टिक छिन जाता है, तो मेरे पास कानूनी अधिकार क्या होगा? क्या कोई कानूनी अधिकार होगा ट्विटर से लड़ने का कि भाई आपने क्यों छीना मेरा ब्लू टिक? क्योंकि जब हमें मिला था उस समय तो ये शर्त नहीं थी कि आपको पे करना पड़ेगा। कोई लीगल राइट्स कुछ हैं हमारे पास, यूजर के पास? देखिए, ये बड़ा रोचक सवाल है। और रोचक सवाल इस तरीके से है कि जो संविधान के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों में लोग पिटीशन फाइल करते हैं और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ट्विटर या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और इनके अगेंस्ट में कोई फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज रेज नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी कई बार अकाउंट सस्पेंड होने के मामलों पर हाई कोर्ट लोग गए हैं, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली है। तो अब अगर बगैर किसी वैलिड रीजन के जिनका ब्लू टिक मिल चुका है और अगर उनके पैसे नहीं देने पे ब्लू टिक को हटाया गया, तो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में कानूनी नोटिस की प्रक्रिया होगी, अदालती मुकदमेबाजी बढ़ेगी और सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि एक दिलचस्प बात है, सरकारी सारे मंत्री, सारे विभाग और सरकार भी ट्विटर में है। हाँ। और उनका वेरिफिकेशन है। ठीक बात तो है। क्या सरकारी मंत्रियों को, अफसरों को, विभागों को भी क्या ट्विटर के वेरिफिकेशन के लिए पे करना पड़ेगा? हाँ। वो कैसे पे करेंगे? क्योंकि सरकार के पास तो इसका कोई बजट होता नहीं है। हाँ। इसलिए ये भारत में उनकी राह आसान नहीं है। तो सर, इसमें हो कोई सकता है कि विदेशों में कुछ लोगों से वो ट्विटर के वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे ले लें। इसमें सर कोई मानहानि का मामला बनेगा कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए मैं यूजर हूँ ब्लू टिक वाला और मेरा ब्लू टिक छिन गया, तो इंसल्ट का मामला भी तो बनता है। जो आपके फॉलोअर हैं वो कहेंगे कि आपने मामूली रकम पे नहीं किया, मानहानि नहीं। आपका ब्लू टिक छिन गया, तो एक तो ये इंसल्ट वाला मामला भी तो बनता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मानहानि का मामला नहीं बनता है। किसी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया या किसी के ट्विटर का ब्लू टिक ले लिया। हाँ। आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका की ब्लू टिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। हाँ। तो क्या उनकी मान नहीं है? नहीं, जिनका नहीं है वो ठीक है सर, जिनका हो के चला जाएगा हो जाता है। नहीं, जिनका नहीं है वो तो ठीक है सर, वो कह सकता है कि हमने लिया नहीं, लेकिन जिनका है वो उनका चला जाए, वो थोड़ा सा खलने वाली बात होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें मानहानि का मामला बनता है। उनका हाँ। सिर्फ एक मामला ये बनता है कि वो ये बोलेंगे हाँ। कि ब्लूटूथ उनका अधिकार है और ब्लूटूथ के लिए हाँ प्रीमियम, वो हो सकता है कल के दिन एक नए तरीके का टिक निकाल दें हाँ, कि सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो बोले कि येलो टिक है या पर्पल टिक है और प्रीमियम सर्विसेज के लिए ब्लू टिक है। लेकिन वेरिफिकेशन के नाम पर एक टिक उनको देना पड़ेगा। हाँ,
ठीक बात है। प्रीमियम सर्विसेज के लिए हो सकता है डबल टिक दे दे, ट्रिपल टिक दे दे, हाँ, कुछ वो और अलग चीज है, कर वो दे। आप वो अलग आप फीचर रखें, फीचर के लिए आप चार्ज करें, ये यूजर के ऊपर है कि वो फीचर उनको लेना है नहीं लेना है, वो अलग मसला है। लेकिन आप ब्लू टिक के लिए एक केवाईसी के लिए चार्ज कर रहे हैं, ये कहीं से भी जायज दिखता नहीं है। अब रजनीश जी आप बताइए सर, ट्विटर के इस ऐलान के बाद आप अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? क्या आप लोग इस मौके का फायदा उठाने को तैयार हैं कि आपके यूजर बढ़ जाएं, ट्विटर वाले यूजर कू पे आ जाएं? भारतीय प्लेटफॉर्म है और भारतीय भाषाओं के लिए बना है। ट्विटर कैसा करता है या नहीं करता है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। आज की डेट में ऑलरेडी 50 मिलियन डाउनलोड्स, 5 करोड़ डाउनलोड ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म के हो चुके हैं। और ये इस बात का गवाह है कि हमारा प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट इज रीजनल लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। तो इससे ट्विटर से कोई इधर आएगा या नहीं आएगा, उसका कोई ज्यादा सरोकार है नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म अपने आप से पॉपुलर है, Okay. और बिकॉज इट इज अ रीजनल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, इट हैज इट्स ओन लाइफ एंड इट विल वर्क ऑन इट्स ओन। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कू के ऊपर 2 टिक दिए जाते हैं। आपने अभी डबल टिक ट्रिपल टिक की बात की, हम लोग एक देते हैं ग्रीन टिक, जो कि लीगल राइट है आपका इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर, जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। दूसरा होता है येलो टिक, जहां पर, जिसे हम एमिनेंस कहते हैं, जहां पर जो भारतीयों ने कुछ बड़ा काम किया है उनको येलो टिक दिया जाता है। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। हम लोग पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट थे एंड दे विल कंटिन्यू। ठीक है, ये आपने जो बात कही है वो तो ठीक है कि भाई और भी तरीके हैं। लेकिन अब अमित जी एक बार बताइए सर, आप तो सोशल मीडिया के यूजर के मिजाज को बखूबी समझते हैं, आप बहुत लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जरा बताइए कि हमारा जो यूज़र है, जो हमारा यूज़र बेस है, अगर, हालांकि ये भी तय नहीं हुआ है कि भारत के लिए है या नहीं है, या कितनी रकम तय की जाएगी, ये कहा जा रहा है कि हर देश के परचेजिंग पावर के हिसाब से वहाँ का रेट तय किया जाएगा। अब वैसे $8 के हिसाब से 650 के आसपास का प्राइस बैठता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ अगर मान लीजिए इंडिया के लिए कम प्राइस भी अगर तय करता है, 400-500 रुपये भी अगर तय किया जाता है, तो क्या यहाँ पर लोग लेंगे या आपको लगता है कि बिल्कुल खारिज कर देंगे? नहीं, कुछ लोग लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मेरा ब्लू टिक नहीं हो रहा है, करवा दीजिए, आप कहीं से बोल दीजिए। तो मुझे लगता है वो लोग पे कर सकते हैं। और पॉलिटिकल लोग हैं जो शायद इस चीज को बड़ा एक स्पेशल मेडल मानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो होगा। कुछ लोग तो डेफिनेटली लेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जिनको ब्लू टिक होना ही चाहिए, से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, वो पे करने के लिए इतने अभी उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है कि इस चीज के लिए पे किया जाए। और वहां से, जैसा कि विराग जी ने बोला, कि डेफिनेटली वो लोग लीगल चाहेंगे कि भाई एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑलरेडी लोग कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं, और अचानक से वो प्लेटफॉर्म पेड हो जाता है और उस वजह से पूरे प्रोसेस से जाते हैं, क्योंकि हजारों लाखों ऐसे डिपार्टमें हो सकते हैं जो कि उसको बड़े इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। अभी एक गाइडलाइन आई थी, आईटी जो गाइडलाइन आई थी, उसमें आपने पता होगा कि ये तो रिकमेंडेशंस थी कि आप केवाईसी कीजिए, आप फर्जी अकाउंट हटाइए। तो केवाईसी तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी का होना ही चाहिए, ताकि जो फर्जी या जो बॉट अकाउंट्स है वो हट जाए। लेकिन यदि आप केवाईसी के लिए ही पैसा लेंगे तो फिर तो आप चाह रहे हैं कि बॉट अकाउंट्स भी रहे वहां पर, तो वो एक गलत मैसेज चला जाए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, रजनीश जी आपका, और विराग जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मस्क का जो ये प्लान है ब्लू टिक के लिए चार्ज लेने का, वो कितना कामयाब हो पाएगा, उसके सामने लीगल चुनौतियां क्या क्या होंगी, ये डिटेल में आप लोगों ने बताया। बहुत शुक्रिया।